स्टोइसिज्म जो कि एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो कि एंशियंट ग्रीक से चली आ रही है और इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इसको आज तक फॉलो करते हैं। आल्दो इसके जो इंस्टीट्यूट्स थे या प्रॉपर इसकी जो एजुकेशन थी वो अब नहीं दी जाती, लेकिन स्टिल लोग आज तक इसके प्रिंसिपल्स को, इसके अंदर जो भी फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये फिलोसफी डिस्क्राइब की, उनको आज तक क्यों फॉलो करते हैं, हम आज ये देखेंगे। मेरा स्टोइसिज्म के बारे में जानना इस तरह से हुआ कि मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था अपना इंस्टाग्राम और मुझे वहाँ पे कुछ कोट्स नज़र आए। बेसिकली वो एक पेज था जिसका नाम ये था स्टोइक रिफ्लेक्शंस। सो मैं बेसिकली इस पेज पे गया और इसमें जो पोस्ट थी उनके अंदर जो कोट्स थे वो मार्कस ऑरेलियस के नाम से या प्लेटो या जो भी बड़े बड़े फिलोसफर्स थे उनके कोट्स थे। तो मैं इनको बिल्कुल नहीं था जानता। मैं उन कोट्स से काफ़ी इंस्पायर हुआ बिकॉज वो ज़िंदगी की बेस लाइन्स पे थे। ये कोट्स थोड़े डिफरेंट थे, थोड़े इंस्पायरिंग भी थे, लेकिन लाइक मेजॉरिटी कोट्स की तरह ये सिर्फ बात नहीं थी, उसके अंदर एक फ़िलोसफी थी पूरी। तो मैं तब तो नहीं समझ सका, तब मैंने उसको इग्नोर कर दिया, जस्ट पेज को फॉलो कर लिया। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ यूट्यूब पे सजेशंस नज़र आई वीडियोस की स्टोइसिज्म के बारे में। मैंने उन वीडियोस को देखा तो वहाँ से मुझे पूरी फ़िलोसफी की समझ आई कि एक्चुअली है क्या और ये किसके लिए स्टैंड करती है। सो स्टोइसिज्म है क्या और इसकी बेसलाइन क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर ग्रीक जो फिलोसफर्स थे वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसने इस फिलोसफी को दिया। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोक्रेटिक मेथड, जो कि एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चनिंग का एक तरीका है जिसमें आप अपने ओपोनेंट को या अपने दोस्त को या किसी की डेफिनेशंस को करेक्ट कर सकते हो अबाउट सर्टेन थिंग्स या किसी भी चीज़ के बारे में उनको क्वेश्चन करके। तो हम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है और कैसे हम उससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोइसिज्म स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है और इसकी बेसलाइन क्या है। सो बेसिकली जो इसकी बेसलाइन है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को आप इस तरीके से इंड्योर करो और उनका मुकाबला इस तरीके से करो कि डिफ़िकल्टीज़ बेशक जितनी मर्ज़ी इम्पैक्टफुल हों, लेकिन आप अपने आप को उस तरह से ढाल लो कि आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा मुश्किल लगे ना, आप उसको ईज़िली कवर अप कर लो या फिर आप उसको ईज़िली टैकल करो। ठीक है। सो जो ये फ़िलोसफी थी ये स्टार्ट की थी ज़ेनो ने एथेंस में। एथेंस एक सिटी है, ठीक है। तो इस सिटी से ही इस सारी फ़िलोसफी का जो जन्म हुआ या जो भी इसकी बर्थ थी वो इसी सिटी से हुई थी। सो इस सिटी में काफ़ी एंशिएंट ग्रीक फ़िलोसफर्स बाद में थे, जैसे प्लेटो भी था और उसके अलावा सोक्रेटिस था और उसके अलावा मार्कस ऑरेलियस इसी ग्रीक एरिया में, जो कि एक रोमन एम्पायर में काफ़ी उसने रूल भी किया। तो बेसिकली ये लोग थे जिनके बलबूते पे ये पूरी एक फ़िलोसफी जन्म ली और उसका फिर पूरा आगे से नए फ़िलोसफर्स ने उसमें मज़ीद चीज़ें एडअप की। जो स्टोइक फ़िलोसफी की हमें सबसे बड़ी एग्जांपल मिलती है वो नेल्सन मंडेला हैं, जो कि जिन्होंने जेल में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गुजारा, लेकिन उस टाइम पीरियड को उन्होंने इस तरह से अपने आप को उसमें इस तरह से ढाल लिया था कि उनके लिए वो पेन एक नई उम्मीद की किरण थी, जो कि जिसके बाद उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट भी डाला। जब वो जेल से निकले थे, उन्होंने बैड सिचुएशंस के अंदर से भी किसी गुड रीजनिंग को निकाल के उसके ऊपर काम किया और अपने आप को अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में किया और जिसकी वजह से वो कामयाब हुए आगे। तो स्टोइसिज्म का स्टार्ट था वो तो ज़ेनो से हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे सोक्रेटिस का ज़माना आया, जिसमें सोक्रेटिस एक और बेसिकली फ़िलोसोफर ही था जिन्होंने इस फ़िलोसफी को मज़ीद परवान चढ़ाया। जो सोक्रेटिस था वो ग्रीक गॉड्स की मेथडोलॉजीज़ से काफ़ी इंस्पायर नहीं था, इसलिए लोग यंग जनरेशन जो थी वो उसकी तरफ माइल थी, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे या फिर उसकी जो सेइंग्स थी वो लोगों को बहुत इम्पैक्ट कर रही थी। लेकिन उसी ज़माने में गवर्नमेंट ने जब ये सब देखा वहाँ की एथेंस की, तो उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, वो भी एक पॉइज़न के साथ, जो कि उसको पीना था और वो पी के उसकी डेथ हो गई सोक्रेटिस की। तो सोक्रेटिस ने हमारे लिए सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ छोड़ी पीछे, जो कि था एक सोक्रेटिक मेथड, जो कि एक मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग है जिसमें आप किसी पर्सन की डेफिनेशंस को चैलेंज कर सकते हो। सो इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई शख्स हमें कहता है कि हमारी दुनिया एक अपने सूरज के मिदार में नहीं रिवॉल्व कर रही, ये स्टैटिक है और हम अपने मिदार में घूम रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिकली कि क्या जो चांद है क्या वो दुनिया के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता एक ऑर्बिट में। तो अगर उसका आंसर यहाँ पे है ऐसे, तो हम उससे फर्दर क्वेश्चनिंग कर करके उसकी डेफिनेशंस को चैलेंज कर सकते हैं टू ए पॉइंट जहाँ पे उसके पास कोई और जवाब ना बचे और वो कोई और जवाब ना दे सके। तो सोक्रेटिस अपने आप को भी यही मानता था कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी नहीं आता उसको, लेकिन बेसिकली वो उसका जो तरीका था वो यही था कि वो दूसरों की डेफिनेशंस को चैलेंज करता रहता था टू ए पॉइंट जहाँ पे अगला बंदा जिसको अपनी डेफिनेशन ही गलत लगने लग जाती थी और जिससे वो अपने आप में चेंज लाता था, अपने नॉलेज को इन्हेंस करता था।
तो ये एक सोक्रेटिक मेथड था। अब इसी सोक्रेटिक मेथड को आज हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल गोल को लेके चलते हैं, लेट्स से मैंने $5000 अर्न करने हैं इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा कि मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, मेरे पास क्या सोर्सेज हैं इनकम की, करंट सोर्सेज क्या है मेरी इनकम की, व्हाट आर माई करंट सोर्सेज, हाउ कैन आई अर्न एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन एक्स डेज़, और इन डेज़ में अगर मेरा जो रिसेंट 2 मंथ्स का रेवेन्यू था वो कितना था। और इसको हम फर्दर क्वेश्चनिंग करके टू अ पॉइंट जहाँ पे हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस दिमाग से ना बन रहे हों, उस पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, और उसके अंदर से हम डाटा कलेक्ट करके अपना एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बना सकते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टोइक फिलोसफी के बेसिकली 4 वर्चुअस है, जिनमें सबसे पहले आ जाती है करेज, उसके बाद टेम्परेंस, उसके बाद विजडम, और उसके बाद 4th आ जाता है हमारे पास जस्टिस का एलिमेंट। इसके अलावा अगर आपने फर्दर स्टडी करना है तो आप इन स्टोइक फिलोसफर्स को स्टडी कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले था ज़ेनो, उसके बाद था सोक्रेटिस, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेटो, उसके बाद हमारे पास मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस का इस फिलोसफी में सबसे ज़्यादा रोल था क्योंकि वो खुद एक वॉरियर था और काफ़ी डिसिप्लिन्ड शख्स था, जो कि नेचर के काफ़ी करीब था, ठीक है। तो आप इस बंदे को स्टडी कर सकते हैं, इस ग्रीक वॉरियर को स्टडी कर सकते हैं, जो कि एक रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा इसने रोल प्ले किया उस टाइम पे। तो इसके जो कोट्स हैं, इसकी जो बेसिकली जर्नलिंग करता था, तो इसके जर्नल से जो सारी चीज़ें बाद में लोगों को मिली, तो वही ट्रांसलेशन में उसकी सारी अवेलेबल है और ऑनलाइन, तो आप उस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप मार्कस के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कैसे इसने डिफरेंट विक्ट्रीज़ हासिल की अलोंग हिज जर्नी, जैसे जैसे वो अपने एम्पायर को चलाता गया और उसको बढ़ाता गया। तो बेसिकली दैट्स इट। मैं कुछ सोर्सेज और कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं इस फिलोसफी को तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सो अगर आप इसमें से सिर्फ एक आउटपुट लेना चाहें तो वो मेरा यही होगा कि आप सोक्रेटिक मेथड को मास्टर कर लें। अगर आप सोक्रेटिक मेथड को मास्टर कर लेंगे तो आप किसी भी लाइफ के कॉर्नर में इसको यूज़ कर सकेंगे, और बेशक वो आपकी कन्वर्सेशंस हों, बेशक वो आपके अपने आप से क्वेश्चंस हों कि क्या मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट से मुझे फलां पॉइंट तक जाना है, ये मेरा गोल है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कैसे करूँ, तो आप क्वेश्चनिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोई गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके बाद ये करूँगा, मैं इसके बाद ये करूँगा। वो आप करेंगे कैसे, बेसिकली वो मैटर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो वो आप करने का जो तरीका है वो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं बार बार। सो बेसिक क्वेश्चन से हट के थोड़े रैशनल क्वेश्चंस करें, ठीक है, कि लाइक मेजरेबल क्वेश्चंस हों जो आप वाकई में अपने आप से पूछ भी सकते हो और आप उसको आंसर भी कर सकते हो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस करते जाएं, अपनी डायरी पे नोट डाउन करें, और ये टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ खुद भी, और ये मेथड काफ़ी यूज़फुल रहा है गोल्स को ब्रेक डाउन करने में, तो आप भी ये कर सकते हो। तो लीव इट थम्स अप अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और कंसीडर सब्सक्राइबिंग ऑन यूट्यूब एज वेल। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।